हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी कोचिंग पर। मैं रविंद्र शर्मा आप सभी के लिए एडवांस मैथ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर हम एडवांस मैथ के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम के अंदर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री को। और ज्योमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि मिडेन से सवाल कैसे आते हैं। मिडेन को हिंदी में बोला जाता है माध्यिका। और एक बार हम जान लेते हैं कि माध्यिका होती क्या है और माध्यिका से कैसे सवाल आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। एक ट्रायंगल है ABC और आपसे ये पूछा जाए कि माध्यिका होती क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि जो ये सामने वाले वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं A, B और C, इस वर्टेक्स से अगर सामने वाले बेस को मिला दिया जाए, मिड पॉइंट से आप मिला दो, तो ये AD आपका क्या बन जाएगा, एक माध्यिका बन जाएगी, मिडेन। अब आपसे पूछा जाए कितनी मिडेन यहाँ पे खींची जा सकती हैं, तो आप यहाँ पे जवाब दोगे कि 3 मिडेन खींची जा सकती हैं। 3 आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये बनता है कि कितनी मिडेन होंगी, 3 मिडेन होंगी और सामने वाले बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और अगर मैं ये तीनों मिडेन खींच दूँ यहाँ से, तीनों मिडेन, तो ये जो जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको सेंट्रोइड बोला जाता है, केंद्रक, सेंट्रोइड केंद्रक बोलेंगे। और इसमें पूछा जाता है आपसे कि ये जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, ये मिडेन को किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:1 के रेशो में डिवाइड करते हैं। और ये 2:1 किस कैसे लिखा जाएगा, जहाँ पे आपको 2 साइड दिखाई दे रही है बगल के अंदर, वहाँ पे 2 आएगा, सामने 1 है तो 1 आएगा, इधर से फिर ये बगल में 2 है तो यहाँ 2 आएगा और इधर 1 आएगा। यानी बगल में 2 साइड हैं तो वहाँ पे 2, सेंट्रोइड केंद्रक, जी से डिनोट किया जाता है इसको, केंद्रक। कभी कभी और अदर नाम भी दे सकता है, आप रटना नहीं है कि जी से ही डिनोट करेगा, ऐसे सेंट्रोइड लिखा होगा, वहाँ पे केंद्रक लिखा होगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लो सर इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होता है मिडेन निकालने का। अगर ये A है, ये B है और ये C है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, अगर AD ही निकालनी है आपको, AD, ये मिडेन AD निकालनी है, फॉर्मूला आप याद रखोगे 1/2 लिखना आपको। बगल वाली साइड जो आपको दिखाई दे रही है, जिस मिडेन जो भी खींच रहे हो आप मिडेन, उसकी बगल वाली साइड जो भी होंगी, वो बगल वाली साइड को क्या करना है आपका, स्क्वायर करना है। A है, A का स्क्वायर इंटू में 2 करना है, प्लस दूसरे वाली बगल वाली कौन सी है, B है, B का स्क्वायर इंटू में 2 करना है और माइनस कर देना है जिस पे आपने ये मिडेन खींच रखी है, C का स्क्वायर। ये आपका मिडेन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए कि कई बार एक बिल्कुल जनरल सा सवाल पूछा जाता है आपसे कि AD की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो AG की लंबाई बताओ, अगर G सेंट्रोइड है। तो यहाँ आप देखोगे कि 2 और 1 3 है, 3 की वैल्यू कितनी है, 12। तो आप यहाँ AG की वैल्यू निकालोगे, 2 की वैल्यू निकालोगे। 3 बराबर है 12 के, 1 बराबर है 4 के, 2 बराबर है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो आपका एक नॉर्मल सा सवाल होगा। चलिए सवाल देखते हैं जो पहले आए हुए एग्जाम के अंदर, वो कैसे आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यही है कि आपको लेंथ बतानी है AD की, यानी AD एक मिडेन है, लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे जो दे रखी है, ट्रायंगल बना लेते हैं हम और उसके माप दे रखे हैं। ABC एक ट्रायंगल है, AB है 12, BC है 15, AB है 12, BC है 15 और AB है 12, BC है 15, AC है 20, यहाँ पे 20 है। AD की लेंथ बतानी है, AD की लेंथ फिर से वही है, 1/2 लिखेंगे इंटू अंडर रूट बगल वाली साइड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 20 का स्क्वायर इंटू में 2 माइनस 15 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 और ये 144 दूनी 288 हो जाएगा, प्लस 400 दूनी 800 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 225। और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो 1/2, यहाँ 25 माइनस करोगे और 200 माइनस करोगे, 63 बचेगा, 863। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहला जो नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है ये मिडेन का आता है कि मिडेन की लेंथ बताओ आप। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल देना है, सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा BC 9 है और यहाँ आप एक बार काट देंगे, BD लिख लेंगे यहाँ, या यहाँ पे लिख सकता है शॉर्टेस्ट मिडेन बताओ, शॉर्टेस्ट मिडेन बतानी है आपको। तो यहाँ आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, A B C, AB है 12, BC है 9
और AC है 15 और यहाँ ये D पॉइंट है और आपको BD की लेंथ बतानी है। इसमें आप डायरेक्ट याद रखना BD की लेंथ होती है जो मिडेन होगी ना आपकी शॉर्टेस्ट मिडेन होगी वो आपकी हाइपोटेनस पे बनेगी और वो आपकी हाइपोटेनस का हाफ होगी 7.5 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम के अंदर। और मान लो यहीं पे अगर मैं G देता, BD पे G सेंट्रोइड है और आपसे BD की लेंथ BG की लेंथ पूछता आपसे BG, तो आप यहाँ पे कर देते 7.5 इंटू में 2/3 क्योंकि 2:1 के रेशियो में होता है ये 2/3 करते 3 में से 2 हिस्से निकालने हैं आपको तो यहाँ पे आ जाता है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें आप याद रखना शॉर्टेस्ट मिडेन है वो हाइपोटेनस पे बनती है, हाइपोटेनस का हाफ होता है। और इसमें एक और बात याद रखना, हाइपोटेनस का हाफ आपकी सर्कम रेडियस भी होती है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या भी होती है। किसके अंदर? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और चीज़ें हम राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज से। जब मिडेन का सवाल आएगा तो किस तरीके से आता है। समबाहु त्रिभुज सभी को मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और इसके अंदर 2 पॉइंट और याद रखने हैं। जो आप ये AD खींच रहे हो ना, ये मिडेन, यही आपकी मिडेन होती है, यही आपका एल्टीट्यूड ऊंचाई होती है और यही आपका एंगल बाई सेक्टर होता है। तीनों चीज़ ये सेम ही होती है। लमसम कोण समद्विभाजक, माध्यिका, ऊंचाई और कोण समद्विभाजक तीनों पॉइंट यही है। और जो इसमें सेंट्रोइड होता है आपका, सेंट्रोइड जिसको हम केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, वही आपका इन सेंटर होता है, वही आपका सरकम सेंटर होता है और वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर चारों के अंदर ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसमें चारों के अंदर एक ही जगह पे हो, वो होती है आपके समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसमें जो मिडेन, एल्टीट्यूड और एंगल बाई सेक्टर तीनों सेम होते हैं, वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बगल वाली साइड है तो ये सेंट्रोइड है यहाँ पे, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा ऐसे। और जो ये इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप थोड़ी सी चीज़ पढ़ोगे तो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है 2:1 का होता है, यानी 2:1। और जो सेंट्रोइड है वो भी हमारी मिडेन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हो ये सर्कम रेडियस होगी और ये इन रेडियस होगी। अंतवृत्त की त्रिज्या है। अंतवृत्त की त्रिज्या इसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अंतवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मिडेन निकालनी, मिडेन कितनी है? 2 और 1 3। 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। ये आपका एक और सवाल हो गया पक्का। यहाँ से चीज़ें आपसे पूछे जाएँ तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। हो सकता है यहाँ पे सर्कम रेडियस दे के तब आपसे हाइट या एल्टीट्यूड पूछ सकते हैं या मिडेन पूछ सकता है या आपका एंगल बाइसेक्टर पूछे। नेक्स्ट है ये वाली चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जो हम अभी चीज़ें पढ़ के आए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर शॉर्टेस्ट मिडेन जो हमने पढ़ी, ये वाली शॉर्टेस्ट मिडेन, तो ये हाइपोटेनस का हाफ ये बराबर होते तीनों। और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया समकोण। सेम इस सवाल के अंदर है। ये कह रहा है कि सी बी एक भुजा है और यहाँ पे ए और AD ये मिडेन है। और ये आप कहोगे कि मिडेन तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 14 है तो ये 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 दे रखा है। ये CAB एंगल पूछा है तो अभी आप देखोगे कि तीनों इक्वल वहीं पे होते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो ये 90 डिग्री होगा, कंफर्म है। ये भी सवाल आया हुआ है 2017 के अंदर, CGL 2017 के अंदर, ठीक है। ये सर्कल में भी बनता है इस ऐसा ही केस जो 2020 के अंदर पूछा हुआ है सवाल 21 के अंदर, वो भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब सर्कल वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए जो मिडेन से सवाल बन सकता है। मिडेन जब कट करती है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, जब मिडेन कट करें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल पे नहीं समकोण पे कट करें, राइट एंगल पे कट करें, AD और BE, AD यहाँ B है, BE ये आपस में कट करती है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट कर रही है। और 90 डिग्री ये सेंट्रोइड हो जाएगा, जहाँ पे कट करती है केंद्रक हो जाएगा, G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। AD है 9, AD पूरी 9 दे रखी है, ये पूरी 9 है, तो ये 9 है तो 3 की वैल्यू 9 तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। BE है 6 तो 3 की वैल्यू 6 है तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है तो सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। और 3 4 5 का ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ये 3 ये 4 नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 90 के सामने वाला खुद बोला उसने कि 90 पे कट कर रहे हैं, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं भी 90 हो जाएगा और ये 90 90 हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। आपसे ये पूछ सकता था कि ये लेंथ बताओ, बट उसने पूछा है सिर्फ आपसे कितना, BD की लेंथ। तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली 5 सेंटीमीटर। पूरी पूछता यहाँ पे ABC BC की लेंथ तो 10 होती। मान लो ये पूछ लेता इधर वाला, तो 6 का स्क्वायर ये 4 है, ये 90 डिग्री कट कर है, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो जोड़ के वहाँ से निकाल लेते। ये पूछता तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हाफ आ जाएगी। तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वल होती हैं, दोनों को जोड़ देंगे। तीनों लेंथ आप निकाल सकते हो, ट्रायंगल की तीनों साइड आप बता सकते हो इस सवाल के अंदर, कुछ भी पूछे आपसे, ठीक है। जब 90 डिग्री पे कट करते हैं। एक और सवाल आया था 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे भी, इसमें भी सेम चीज़ है, ABCD और E क्रमशः BC और AC के मध्य बिंदु हैं, BC और AC के मध्य बिंदु हैं ये, इसको मिला दिया गया और 90 डिग्री पे कट करते हैं। AD है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखोगे 3 की वैल्यू 18, तो 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6, ये 12 और ये 6 है। और आपकी टोटल है BE कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, 3 की वैल्यू 8 और ये हो जाएगा 4। फिर से 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये 6 ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको भी 90 डिग्री पे कट करें, तो वहाँ पे इसका मतलब समझ जाना पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ट्रिपलेट आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, याद होंगे तो। ट्रिपलेट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 9 11 60 61। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये मिड एंड राइट एंगल ट्रायंगल पे कट करे तो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस सवाल के अंदर आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल से AC 2 मिडेन दे रखी हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 9 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइपोटेनस निकालना है। जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 2 एक्यूट एंगल हैं, वहाँ से मिडेन क्रॉस करके दे रखी हो, हाइपोटेनस निकालना हो, तो इसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। एक तो फॉर्मूला मिडेन का और एक ही रिजल्ट याद रखना डायरेक्ट आपको। जो आप ये मिडेन बता रहे हो 2, ये 4 बाहर लिखना है, 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और 5 हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना आपको। जब यहाँ से आप निकालोगे तो 81 प्लस 169 और इंटू में 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ होएगा 200 250 हो जाएगा और 250 गुणा में 4 और यहाँ आ जाएगा 5 हाइपोटेनस का स्क्वायर। 5 से काटोगे तो ये 50 चौक 200 और ये हाइपोटेनस आ जाएगा 2√10। 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√10 आ जाएगा। 10 नहीं 10√2। 200 का जब अंडर रूट निकालोगे तो 100 गुणा में 2 लिख सकते हो और यहाँ आ जाएगा 10√2। 10√2 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कुछ सवाल थे जो डायरेक्ट मिडेन से पूछे जाते हैं कि कैसे कैसे सवाल हो, सारे हमने ले लिए हैं। एक चीज़ और बचती है यहाँ पे। अगर मान लो आपको तीनों मिडेन दे दे कि तीनों मिडेन आपको वो दे दे कि ये तीनों मिडेन ये हैं और आप वहाँ से ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो ओरिजिनल ट्रायंगल मान लो यहाँ M1 एक मिडेन है 6, दूसरे वाली मिडेन है 8, तीसरे वाली मिडेन है 10 सेंटीमीटर। आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया बताना है, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया। तो जैसे ही वो आपको मिडेन दे तीनों, उनको आप एक ट्रायंगल की साइड मान लेंगे। अगर मैं ट्रायंगल की साइड मान लूँ यहाँ से, तो ये ट्रायंगल की साइड आपको ट्रिपलेट में दिख रही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं वो परपेंडिकुलर बेस होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एरिया होता है 1/2 P इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस, आधार गुणा लंब। तो जो छोटे वाली भुजाएं हैं वो आधार और लंब होंगी। आपको क्या, अगर हम मान लेते कि मिडेन ही ट्रायंगल की साइड है तो वहाँ से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, जो एरिया आ गया उसको मल्टीप्लाई करना है 4/3 से। 24 गुणा में 4/3, 3 8 24 और ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हो सकता है यहाँ पे हीरोन भी अप्लाई करना पड़ जाए। अगर तीनों साइड्स अलग अलग हैं, वहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगा के आप जो एरिया निकालोगे उसका 4/3 कर दोगे और वहाँ से आपका ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये थी चीज़ें जो आपसे पूछी जा चुकी हैं एग्जाम के अंदर और यही पूछता है वो बार बार, रिपीट यही होती हैं आपके एग्जाम के अंदर। इससे के अलावा आपसे कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। चाहे आप बुक उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना,
यहाँ से जो एक छोटी सी बातें और हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं रेशो से, तीनों मीडियन खींच दी जाएं, तीनों मीडियन, तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एरिया। ऐसे तीनों मीडियन अगर खींच दे तो 6 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड एरिया हो जाएगा। अगर मान लो ये बीच वाला पार्ट मिटा दूं मैं यहाँ से, ये वाला बीच वाला पार्ट, ये इसका मिटा दे, इसका और इसका, तब आप यहाँ देखोगे टोटल 3 एरिया तीन पार्ट बनेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, इस पे भी जो सवाल पूछा गया था एक रेशो से आया था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, जिसमें सिमिलरिटी यूज करनी पड़ेगी और वहाँ पे सिमिलरिटी के अंदर आपको एक छोटी सी मिड पॉइंट थ्योरम आनी चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम, बस ये याद रखना, फिर सिमिलरिटी में पढ़ाएंगे इसके अंदर, या सिमिलरिटी में ही बताते हैं, इस पॉइंट को बताएंगे सिमिलरिटी के अंदर, क्योंकि ये डायरेक्ट चीज़ें बता दी तो आपको समझ में नहीं, सिमिलरिटी आती होगी तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो जो आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अगर आप इसको शुरू से लेकर एंड तक 2 बार इस क्लास को देख लोगे, इसके बाद आप मिडेन से जो भी सवाल बनता है एग्जाम के अंदर, एक भी सवाल आप गलत नहीं करोगे, ये आप देख लेना, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लगा के देखोगे, सभी सवाल आपके बन जाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।